बेतहाशा एक तरफा प्यार से इंसान को सिर्फ दर्द मिलता है। आप किसी को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और फिर यही प्यार जब गुस्से में बदल जाता है तो इंसान अपना संयम खो देता है। और फिर ये झुंझुलाहट वो अपने आसपास के लोगों पर निकालता है। यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकता है। तो आज के केस में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, जिसमें एक लड़का एक तरफा प्यार करता था और वो उस लड़की की निशानी हर वक्त अपने पास रखना चाहता था, जिसकी वजह से उसने उसकी एक चीज़ चोरी कर ली, जिसके इल्ज़ाम में उस लड़की ने उसको अरेस्ट करवा दिया और उसको नौकरी से निकलवा दिया। इसी गुस्से में आकर इस लड़के ने इस लड़की की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना क्लिप्स। ये केस है 38 साल की मोनिका घुर्दे का, जो एक बेहद खूबसूरत लेडी थी। मोनिका महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रहती थी। मोनिका के फादर एक रिटायर्ड जज थे। मोनिका की हायर एजुकेशन मुंबई में हुई थी। फोटोग्राफी की शौकीन मोनिका ज़माने की भीड़ में खोने की बजाय कुछ अलग हटकर करने को बचपन से ही उतावली रहती थी। मोनिका को डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड एक्सपेंसिव परफ्यूम्स और एक से बढ़कर एक बेहतरीन खुशबू वाले परफ्यूम्स को यूज़ करने का शौक छोटी उम्र से ही लग चुका था। मुंबई में जे इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड आर्ट से मोनिका ने फोटोग्राफी में डिग्री कोर्स भी किया था। फोटोग्राफी की पढ़ाई के साथ साथ मोनिका ने परफ्यूम के बारे में भी काफ़ी कुछ नॉलेज हासिल कर ली थी। वो काफ़ी दूर से ही परफ्यूम का प्राइस, उसकी क्वालिटी के बारे में भीड़ में भी पहचान लेती थी। परफ्यूम से दोस्ती का ये शौक इस कदर उसके दिमाग पर सवार हुआ कि मोनिका ने अपनी लाइफ में परफ्यूम और फोटोग्राफी के सहारे ही आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने शुरू कर दिए थे। मोनिका ने फोटोग्राफी को अपना पैशन और परफ्यूम को अपना बिजनेस बनाने का ठान लिया और इन्हीं थॉट्स को लेकर वो आगे बढ़ी। हसीन सपनों को पंख लगाने की उम्मीदें पालने वाली मोनिका ने मुंबई को छोड़ दिया और वह बेंगलोर में शिफ्ट हो गई। बेंगलोर पहुंचने के कुछ समय बाद ही मोनिका की फ्रेंडशिप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से हो गई, जिसके बाद दोनों में प्यार हुआ और कुछ समय बाद इन दोनों ने लव मैरिज कर ली। पर शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों को लगा कि शायद उन्होंने रहने के लिए बेंगलोर का चुनाव गलत कर लिया। लिहाजा मोनिका और उसके हस्बैंड साल 2009 में बेंगलोर छोड़कर चेन्नई में शिफ्ट हो गए। पर मोनिका और उसके पति का दिल चेन्नई में भी ज़्यादा वक्त तक नहीं लगा, तो उन्होंने साल 2011 में नया ठिकाना जाकर गोवा में बनाया। अब इस हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी की गाड़ी थोड़ी ट्रैक पर आने लगी, तो मोनिका ने फोटोग्राफी और परफ्यूम बिजनेस को भी ऊंचाइयां देना शुरू कर दिया। नतीजा ये रहा कि रातों रात मोनिका इंटरनेशनल फेम हो गई। मिंट, एल डेकोर और वोग जैसी दुनिया की मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन्स के कवर पर भी मोनिका घुर्दे सुर्खी बनी रही। साल 2016 में गोवा में रहने के दौरान ही मोनिका को फोटोग्राफी का एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला। परफ्यूम के बिजनेस में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया और मोनिका की शोहरत इंडिया से बाहर इंग्लैंड तक जा पहुंची। मोनिका को परफ्यूम बिजनेस से जुड़े लोग लेडी ऑफ स्मेल के नाम से भी जानने लगे। पर परफ्यूम के बिजनेस की शोहरत और काम के बोझ ने मोनिका को उसके गृहस्थ जीवन की ओर से एकदम मोड़ ही दिया था। कुछ ही साल में मोनिका के पति से डिफरेंसेस हो गए और बिना किसी शोर शराबे के दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। पति से अलग होने के बाद दोबारा मोनिका परफ्यूम के बिजनेस में गोवा में ही रहकर जुट गई। मोनिका ने MO के नाम से गोवा में एक बड़ी परफ्यूम लैब भी स्टैब्लिश करी। करीब एक साल बाद यानी 2016 में मोनिका ने गोवा की राजधानी पणजी के पास सनगोल्डा में सपना राज वैली नाम की सोसाइटी में एक 3 BHK फ्लैट किराए पर लिया था। फिर वो अकेली ही उस कीमती फ्लैट में शिफ्ट हो गई। 6 अक्टूबर 2016 को सुबह 10 बजे के आसपास हमेशा की तरह मोनिका की मेड घर में काम करने के लिए आती है और डोरबेल बजाती है, लेकिन अंदर से ना तो कोई जवाब आता है और ना ही घर का दरवाज़ा खुलता है। फिर वो लगातार कई बार बेल बजाती है, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता, तो वो थोड़ा घबरा जाती है और मुंबई में रह रहे मोनिका के भाई आनंद को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है। इसके बाद मोनिका का भाई आनंद कई बार मोनिका को कॉल करता है, लेकिन उधर से मोनिका फ़ोन नहीं उठाती, तो उसके बाद आनंद मोनिका की पड़ोसन को फ़ोन करता है, क्योंकि इस लेडी के पास भी मोनिका के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी। आनंद के फ़ोन करने के बाद तुरंत ही वो लेडी डुप्लीकेट चाबी लेकर मोनिका के फ्लैट पर पहुंचती है और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो देखती है कि मोनिका बेड पर सीधी लेटी हुई है और उसके दोनों हाथ बेड के पीछे बंधे हुए थे। मोनिका की बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था, तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है। फिर थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक टीम और गोवा पुलिस सपना राज वैली में मोनिका के अपार्टमेंट पहुंचती है और देखती है कि मोनिका मर चुकी है। वो मोनिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और कमरे की तलाशी लेते हैं। हैरत की बात तो ये थी कि उस पूरे अपार्टमेंट में कहीं से भी किसी के भी अंदर आने के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन पुलिस को कमरे में अंडे के छिलके पड़े हुए मिले। इन छिलकों से इतना तो पता चल गया था कि मर्डर करने वाला मोनिका को की जान पहचान का ही है। पुलिस मोनिका के पर्स की तलाशी लेती है, लेकिन पर्स में डेबिट कार्ड के बिल्स के अलावा और कुछ नहीं था। उसके बाद पुलिस सोचती है कि CCTV कैमरे को देखा जाए ताकि कोई वीडियो फुटेज या कोई सबूत मिल जाए, लेकिन पता चलता है
कि उस सोसाइटी में कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। यानी हर जगह से पुलिस को नाकामयाबी हाथ लग रही थी। पुलिस चोरी के एंगल से भी जांच करती है, लेकिन मोनिका के फ्लैट से ऐसी कोई भी चीज़ गायब नहीं हुई थी जिससे पता चल सके कि ये हत्या चोरी की वजह से हुई है। जब इस फ्लैट में ज़बरदस्ती कोई अंदर आया ही नहीं था, तो इसका मतलब जो भी इंसान अंदर आया होगा वो मोनिका का कोई खास जानकार होगा। और पुलिस का सबसे पहला शक मोनिका के पति भरत पर जाता है, जो कि तमिलनाडु के मशहूर फोटोग्राफर थे। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता जिससे उन पर शक किया जाए। और इधर जैसे ही मोनिका के मर्डर की न्यूज़ बाहर आती है, पूरे गोवा में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मोनिका एक जाना माना चेहरा थी और उसे बड़े बड़े लोग जानते थे। इसलिए जो भी इस खबर को सुनता वो दंग रह जाता। ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था और पूरे देश की मीडिया इसको कवर कर रही थी। पब्लिक भी ये जानना चाहती थी कि आखिर ये मर्डर किया किसने। मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मोनिका की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, और ये भी पता चलता है कि मौत से पहले मोनिका के साथ रेप किया गया था। पुलिस हर एंगल से इस केस को छानबीन करने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक उन्हें याद आया कि कमरे की तलाशी के दौरान उन्हें कुछ डेबिट कार्ड के बिल्स मिले थे, लेकिन पूरी तलाशी में उन्हें कोई भी डेबिट कार्ड नहीं मिला था। तो पुलिस उस डेबिट कार्ड के बिल्स को लेकर बैंक पहुंचती है और उस कार्ड के ट्रांजैक्शंस की डिटेल निकलवाती है। ट्रांजैक्शन डिटेल से पता चलता है कि 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे के करीब इस कार्ड को सपना राज वैली से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक एटीएम में यूज़ किया गया है। उसके बाद पुलिस बैंक कर्मचारियों से इस कार्ड पर नज़र रखने के लिए कहती है और फिर उस जगह जाकर एटीएम की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है। तो यहाँ से पुलिस को एक बड़ा सबूत मिलता है। उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को वो इंसान दिखाई देता है जिसने मोनिका के डेबिट कार्ड से पैसे निकाले थे। उसकी फ़ोटो एटीएम कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस उस फोटो को लेकर फिर से सपना राज वैली पहुंचती है, और जैसे ही वो वहाँ रहने वाले लोगों को ये फ़ोटो दिखाती है तो वो तुरंत उसे पहचान जाते हैं और बताते हैं कि इस लड़के का नाम राजकुमार है। ये पहले यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन चोरी के इल्ज़ाम में करीब 2.5 महीने पहले ही इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन गोवा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पुलिस राजकुमार की इन्फॉर्मेशन निकालती है तो पता चलता है कि 21 साल का राजकुमार पंजाब के बठिंडा शहर का रहने वाला है और उसके ऊपर पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि राजकुमार को पकड़ा कैसे जाए। तो गोवा पुलिस राजकुमार को पकड़ने के लिए मोनिका के डेबिट कार्ड की अगली ट्रांजैक्शन का वेट करने लग जाती है। और उसके कुछ देर बाद ही अचानक से एक दिन पुलिस को पता चलता है कि अभी अभी बेंगलुरु के एक एटीएम में डेबिट कार्ड का यूज़ करके कुछ पैसे निकाले गए हैं। गोवा पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करती है। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस तुरंत वहां पहुंचकर उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जहां से उसने पैसे निकाले थे। तो एटीएम की फुटेज में भी राजकुमार का ही चेहरा साफ आया था। बेंगलुरु पुलिस राजकुमार की फ़ोटो लेकर उस एटीएम के आसपास बने सभी होटल में पूछताछ करती है, और थोड़ी देर बाद जब पुलिस एक होटल के रिसेप्शन पर राजकुमार की फ़ोटो को दिखाती है तो वहाँ राजकुमार को पहचान लिया जाता है कि ये आदमी यहीं रुका हुआ है, लेकिन वो भी बाहर गया हुआ है। फिर पुलिस वहीं रिसेप्शन पर राजकुमार के आने का वेट करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही राजकुमार रिसेप्शन पर पहुंचता है, पुलिस वाले उसे तुरंत पहचान जाते हैं और उसे वहीं पकड़ लेते हैं। 2 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार को बेंगलुरु के एक होटल से अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसका नाम राजकुमार है। इसके बाद गोवा पुलिस बेंगलुरु पहुंचती है और राजकुमार को गोवा लेकर आया जाता है। फिर राजकुमार से पूछताछ की जाती है और थोड़ी देर बाद ही राजकुमार अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है। जब पुलिस उससे ये पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो राजकुमार की इस नफरत और हवस की कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। वो बताता है कि 7 जून 2016 को मोनिका सपना राज वैली में फ्लैट देखने के लिए आई थी। फ्लैट के मैनेजमेंट स्टाफ ने राजकुमार को पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि एक लेडी फ्लैट देखने आएगी, तो तुम उन्हें फ्लैट दिखा देना। और जब मोनिका वहाँ पहुँचती है तो राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाता है। फ्लैट देखने के बाद मोनिका वहाँ से चली जाती है। बिजनेस फ्लैट को देखने और दिखाने के बाद राजकुमार मोनिका पर अपना दिल हार बैठता है और उस पर फिदा हो जाता है। 4-5 दिन के बाद मोनिका अपने सामान के साथ सपना राज वैली में आती है। मोनिका राजकुमार को बताती है कि उसने जो फ्लैट उसको दिखाया था वो फ्लैट उसने किराए पर ले लिया है। राजकुमार ये बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वो दिन भर मोनिका के बारे में ही सोचता रहता था। मोनिका का चेहरा उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा गया था, जिसके बाद राजकुमार मोनिका से और ज़्यादा मिलने और उसे देखने के तरीके ढूंढने लगा। पर वो एक सिक्योरिटी गार्ड था तो उसे मोनिका को देखने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। फिर एक दिन उसने अपने मैनेजमेंट स्टाफ से बात की और उनसे कहा कि मैं अपनी ड्यूटी के बाद गाड़ी की सफाई करने का काम भी करना चाहता हूँ। वहाँ का मैनेजमेंट उसकी इस बात को मान लेता है, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि इससे लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और राजकुमार थोड़े पैसे भी कमा लेगा। लेकिन राजकुमार के मन में तो कुछ और ही चल रहा था।
इसके बाद वो सीधा मोनिका के फ्लैट पर पहुंचता है और मोनिका से कहता है कि अब वे गाड़ी भी साफ किया करेगा, और मोनिका भी गाड़ी की सफाई के लिए मान जाती है और उसे अपनी गाड़ी साफ करने के लिए हाँ कर देती है। गाड़ी की चाबी लेने और देने के बहाने से वो मोनिका के फ्लैट में भी चला जाता था। इस बहाने से वो मोनिका को देख भी लेता था। लेकिन इसी गाड़ी की सफाई की वजह से एक दिन राजकुमार की नौकरी चली जाती है, क्योंकि राजकुमार मोनिका की गाड़ी में से उसका छाता चुरा लेता है। जिसके बाद 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को चोरी के इल्ज़ाम में नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब क्योंकि राजकुमार मोनिका पर बुरी तरह से फिदा था और उसी ने उसे नौकरी से निकलवा दिया था, तो इस बात ने राजकुमार के अंदर एक अजीब सी नफरत पैदा कर दी थी और गुस्सा भर दिया था। उसके बाद राजकुमार वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ दिन इलाके में मजदूरी का काम करता है। इसी बीच वो एक दो बार मोनिका से मिला और उसे चोरी की कंप्लेन वापस लेने को कहता रहा, लेकिन मोनिका उसे साफ मना कर देती है। कुछ समय बाद राजकुमार 3 अक्टूबर 2016 को दोपहर में फिर से वापस सपना राज वैली में पहुंचता है, जहां वो गार्ड की नौकरी किया करता था। वो सीधा मोनिका के अपार्टमेंट पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि मोनिका की कार वहां पर नहीं है और अब वो समझ जाता है कि मोनिका भी घर पर नहीं है। लेकिन राजकुमार वहां से जाने की बजाय वहीं पर रुककर मोनिका के आने का इंतजार करने का फैसला करता है। इसलिए वो चोरी छुपे उस अपार्टमेंट की छत पर चला जाता है, क्योंकि वो वहाँ पहले भी काम करता था तो उसे सारे रास्ते के बारे में पता था। और दूसरी बात ये थी कि छत पर जल्दी से कोई आता जाता नहीं था। अब वे छत पर रुककर मोनिका के आने का इंतजार करने लगा। इसी तरह 3 अक्टूबर 2016 के दिन पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद अगला दिन 4 अक्टूबर 2016 को भी मोनिका घर नहीं आई थी। लेकिन अब राजकुमार को छत पर 2 दिन बीत गए थे। लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का समय उसने भूखे प्यासे छत पर बिता दिया। और 5 अक्टूबर 2016 को जब उसने देखा कि मोनिका घर पर आ चुकी है, वो शाम को 6:30 बजे के करीब मोनिका के फ्लैट की डोरबेल बजाता है। जैसे ही मोनिका दरवाज़ा खोलती है तो राजकुमार उसे ज़ोर से धक्का देता हुआ फ्लैट के अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। मोनिका को जब तक कुछ समझ आता, वो उससे पहले ही अपनी जेब से चाकू निकाल चुका था। वो चाकू के जोर पर मोनिका को बेडरूम में ले जाता है और मोनिका को बेड से बांध देता है। वो मोनिका के पर्स में से पैसे निकालता है और उसके डेबिट कार्ड भी ले लेता है। मोनिका को लगता है इसके बाद राजकुमार यहाँ से चला जाएगा और उसे छोड़ देगा, लेकिन राजकुमार पैसे और कार्ड लेकर वहाँ से उठता है और किचन से एक कपड़ा मोनिका के मुंह में ठूस देता है और किचन में जाता है और आराम से बैठकर अंडे और चॉकलेट खाता है। ये सब खाने के बाद वो मोनिका के पास आता है और फ़ोन उठाता है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के मोबाइल में ज़बरदस्ती उसे अश्लील वीडियोस दिखाता है और उसका रेप करता है। जब उसका मन भर गया तो वो एक तकिए को उठाकर मोनिका का मुंह दबा देता है और उसे जान से मार देता है। फिर वो आराम से वहाँ से उठकर बाथरूम में नहाया और 6 अक्टूबर 2016 की सुबह 3:30 बजे अंधेरे के समय में वो चोरी छुपे वहाँ से निकल गया। सुबह के 6 बजे एटीएम से पैसे निकालने के बाद वो बेंगलुरु पहुँच गया, जहाँ से उसे बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। जिस तरह से हवस और नफरत की आड़ में चलकर राजकुमार ने रेप और हत्या को अंजाम दिया था, उसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे पुलिस वाले दंग रह गए। पुलिस ने राजकुमार को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में पेश किया। अपनी सनक में सनकी कातिल 40 घंटे तक भूखा प्यासा छत पर छुपा रहा और फिर एक तरफा प्यार और नफरत में हैवान बने राजकुमार ने एक सक्सेसफुल परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका घुर्दे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। आजकल लोगों के अंदर बदला लेने की भावना इतनी बढ़ चुकी है ना, कि वो बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। हालांकि इसका परिणाम क्या होगा ये भी वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपने अंदर की आग मिटाने के लिए वो किसी की जान लिए बिना नहीं रहते। इस केस में जो सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है वो ये है कि सिक्योरिटी सिस्टम ठीक न होने की वजह से एक बेगुनाह सक्सेसफुल लेडी की जान चली गई। अगर अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी अलर्टनेस दिखाते और अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो शायद मोनिका की जान बच सकती थी। तो इसी के साथ मिलते हैं कौन नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो और आपके क्या व्यूज़ है इस केस को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।